फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको ट्रेडिंग चार्ट पे प्राइस रीड करने आते हैं, प्राइस एनालिसिस करने आते हैं? क्या आपको ये पता है कि प्राइस फॉर्म कैसे होते हैं चार्ट पे? तो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आज का ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप काफ़ी अच्छे से प्राइस को रीड कर सकें और स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकें प्राइस बेस पे। कॉमनली जो प्राइस होता है उसको स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कैंडल स्टिक या कैंडल बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि एक जैसा कैंडल तो मार्केट में बनता नहीं है। हम सब देखते हैं कि ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंडल्स बनते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबके अलग अलग प्रकार होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो हम आज वही समझने वाले हैं कि हर कैंडल काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडल फॉर्म कैसे होता है या बनता कैसे है। तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ दो प्रकार के कैंडल होते हैं, एक बुलिश कैंडल होता है और एक बेरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है उसको हम ग्रीन कैंडल के नाम से जानते हैं और जो बेरिश कैंडल होता है उसको हम रेड कैंडल के नाम से जानते हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ रहा है, रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि प्राइस घट रहा है। लेकिन जो बुलिश कैंडल बनता कैसे है, यह नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज आता है। और जो बेरिश कैंडल होता है वो ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज देता है। साथ ही जो ये काली लाइन दिख रही है इसको हम विक या शैडो बोलते हैं। और जो ये ग्रीन दिख रही है उसको हम इसकी बॉडी बोलते हैं, या जो रेड दिख रही है उसको हम इसकी बॉडी बोलते हैं। तो ये अब हम समझ गए हैं कि कैंडल बनता कैसे है। देन हम कैंडल के टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला कैंडल का टाइप्स होता है डोजी। डोजी क्रिएट कैसे होता है ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका ओपन और क्लोज प्राइस दोनों सेम होते हैं। मतलब कोई स्टॉक का प्राइस है जो 10 रुपये पे ओपन होता है और 10 रुपये पे क्लोज हो जाता है, तो वो एक डोजी फॉर्म करता है। तो डोजी का काम यही होता है कि वो ट्रेंड को रिवर्सल कर देता है। मतलब कि प्राइस जैसे कि अप साइड जा रहा है तो उसको वो थोड़ा सा होल्ड कर देगा या पॉज लगा देगा, या फिर उसको थोड़े टाइम के बाद उसको रिवर्स भी कर सकता है। मतलब अप ट्रेंड पे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है या प्राइस को पॉज कर सकता है। कॉमनली डोजी का काम यही होता है कि अचानक से प्राइस बढ़ रहा है उसको वो स्टॉप कर दे, हॉल्ट लगा दे, या फिर उसको रिवर्सल कर दे। तो डोजी के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रकार होते हैं, जैसे कि ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। डोजी डोजी होता है। डोजी सिर्फ वही काम करेगा जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि डोजी यही काम करेगा कि प्राइस को जैसे सडन प्राइस बढ़ रहा है तो उसको वो पॉज कर देगा या फिर उसको रिवर्सल पैटर्न में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है, कोई स्टॉक का प्राइस अप 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 जा रहा है, लेकिन ऊपर में एक डोजी क्रिएट होता है और ये प्राइस को पॉज कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डोजी पॉज करने का काम करता है। पॉज कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है और ये प्राइस अचानक से नीचे आना शुरू हो जाता है। देन यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे में एक ये डोजी क्रिएट करता है और ये प्राइस को कुछ दिन के लिए पॉज कर देता है। फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है और ये प्राइस को ऊपर ले जाता है। बेसिकली हमको ये देखना है इसमें कि अगर चार्ट में अचानक से डोजी बन जा रहा है तो हमको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे कम होने वाला है। बायर्स या बुल्स अपनी या बेयर्स अपनी पावर कम, मतलब पावर खो देते हैं। कॉमनली डोजी बनता है तो उनके अगेंस्ट वाले उसके पावर में आ जाते हैं और रिवर्सल हो जाते हैं। और दूसरा कैंडल पैटर्न हम देखते हैं हैमर। हैमर का तो काम ही है ये भाई, ये काफ़ी अच्छा रिवर्सल कैंडल है। ये प्राइस को जैसे डाउन जा रहा है तो उसको अप कर देता है और अप जा रहा है तो उसको डाउन कर देता है। तो जो हैमर कैंडल है वो बनता कैसे है? हैमर कैंडल में ऊपर की ओर एक छोटी सी बॉडी होती है और नीचे एक काफ़ी लंबी शैडो होती है। इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। ये दो कलर के होते हैं, एक लाल और एक हरा। कॉमनली कैंडल दो ही टाइप की होते हैं, ग्रीन और रेड। लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई रेड कैंडल है, रेड हैमर है या ग्रीन हैमर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हैमर हैमर होता है, वो सेम काम करता है। हैमर बनता कब है? ज़्यादातर हैमर एक डाउन ट्रेड के बाद बनता है और ये ग्रीन या रेड दोनों हो सकता है। और जो हैमर का जो शैडो होता है वो बॉडी से लगभग दोगुनी होनी चाहिए, तभी वो हैमर प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो आपको एग्जांपल में बता दूं कि हैमर काम कैसे करता है। जैसे कि ये प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है तो बॉटम में एक हैमर क्रिएट होता है और यहाँ पे उसके बाजू में जस्ट बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। तो वो जो प्राइस अचानक से नीचे आ रही थी वहाँ पे हैमर आ गया। तो हैमर का काम ही वही है कि वो प्राइस को रिवर्सल कर देता है, कि मतलब इसका हैमर बन गया, इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। लेकिन इसको कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है तो एक और बुलिश कैंडल बनता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड बाय कर सकते हैं क्योंकि ऊपर की साइड जाने वाला है। तो और ये हम काफ़ी अच्छी रैली कैप्चर कर सकते हैं। द सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हैमर क्रिएट करता है। जो मैंने कंफर्मेशन वर्ड का यूज़ किया लास्ट एग्जांपल में, उसका मतलब ये होता है कि हैमर जो एक काफ़ी छोटी बॉडी कैंडल होती है और उसको अगर कंफर्म करना है कि वो बाय साइड जा रहा है, मतलब वो प्राइस प्राइस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, तो वहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक बड़ा सा हरा कैंडल बनना चाहिए
ये बुलिश कैंडल स्टिक में जितने भी टाइप्स है उसमें से कोई कैंडल बन रहा है तो उसके बेस पे हम इसके हाई पे बाय कर सकते हैं, इसके लो पे स्टॉप लॉस लगा के हम इतनी अच्छी रैली कैप्चर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हैमर जैसे कि नीचे बन रहा था तब तो प्राइस को ऊपर ले जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हैमर यहाँ पे उल्टा बन हैमर यहाँ पे टॉप में बन जा रहा है और इसको कंफर्मेशन में बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं नीचे जाने वाला हूँ, प्राइस को बता हम सबको बता रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाला है भाई, मेरे को या तो बेच दो या तो आप शॉर्ट करके पैसा कमा लो। तो हम ऐसे हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जस्ट हैमर का अपोजिट होता है या इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं कई लोग। ये भी ग्रीन और रेड दोनों टाइप से बनता है। ज़्यादातर अच्छा शूटिंग स्टार जो होते हैं वो एक अप ट्रेंड के बाद टॉप में बनते हैं और ये ग्रीन और रेड दोनों होता है और इसका भी शैडो जो है वो बॉडी से लगभग दोगुना होना चाहिए। शूटिंग स्टार का भी काम वही है कि प्राइस को रिवर्सल कर देना, अगर वो बढ़ रहा है तो उसको घटा देना या घट रहा है तो उसको बढ़ा देना। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस में मूव दिया, अप साइड मूव दिया, देन यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है। तो शूटिंग स्टार को भी बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाता है तो अचानक से प्राइस धड़ के नीचे लग जाता है। अगर मान लो मैं अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये स्टॉक को मैंने खरीदा हुआ है और प्राइस काफ़ी अच्छा ऊपर तक गया है और यहाँ पे मेरे को शूटिंग स्टार दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा भाई, शूटिंग स्टार का मतलब यही हो गया कि ऊपर में शूटिंग स्टार बन गया मतलब प्राइस अब नीचे जाने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे को शूटिंग स्टार दिए तो मैं अपने पूरे स्टॉक बेच दूंगा और पैसे अपने कमा लूंगा और मैं बोल दूंगा जा भाई अब मैं दूसरे स्टॉक देखूंगा, जा तू नीचे जा प्राइस। अब मैं अगली एग्जांपल में आपको और क्लियर करता हूँ कि शूटिंग स्टार वर्क कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक अच्छी रैली आई, टॉप में शूटिंग स्टार बना, अगर हम फ्यूचर ट्रेडर हैं तो शूटिंग स्टार बना और कंफर्मेशन में एक बेरिश कैंडल मिला तो हम यहाँ पे इसके कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। ओवरऑल यही मतलब कैंडल से हम यही समझ रहे हैं शूटिंग स्टार से कि ये प्राइस को रिवर्सल कर दे रहा है, अगर ऊपर में बढ़ रहा है तो प्राइस नीचे जाएगा तो हमको साइड के ट्रेड प्लान करने हैं। और अगर यहीं पे शूटिंग स्टार नीचे बन जाता है तो वो प्राइस को ऊपर ले जा रहा है। तो ओवरऑल मेरा कैंडल समझाने का मतलब ही यही था मेरे भाई कि अगर हमको कैंडल अच्छे से समझ आते हैं तो हम रॉन्ग ट्रेड लेने से बच जाएंगे और सही डायरेक्शन में वर्क करेंगे और जो प्राइस एक्शन बेस्ड जो ट्रेड होते हैं वही सच्चे ट्रेड होते हैं और वो ट्रेड कभी आपको फॉल्स ब्रेकआउट नहीं देंगे और फॉल्स ट्रेड कभी नहीं होंगे। सो थैंक यू, गुड लक एंड गुड ट्रेड।